हम सबके साथ के साथ धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर अजय जी का। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे दूसरे वक्ता श्री संपत सारस्वत जी को। संपत सारस्वत जी सारस्वत काउंसिल लीग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आएँ और अपने विचार प्रकट करें। संपत सारस्वत जी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सबसे पहले अजय कोल जी और आशुतोष उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस भव्य और शानदार आयोजन में आमंत्रित किया। विश्व की 6,909 भाषाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत के प्रणेता ऋषि पाणिनि के अनुयायी तथा ऋषि दधीची और माता सरस्वती की संतान तमाम सारस्वत बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जब जंतर मंतर पर समाज की एकता और समाज की अखंडता के ऊपर बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उन तमाम कानों तक आवाज जानी चाहिए कि हम कहीं भी कमजोर नहीं हैं, कहीं भी अशक्त नहीं है। कश्मीर के अंदर अफगान से आने वाली माता सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले तमाम सारस्वत आज केवल कश्मीर और दिल्ली तक ही पर्याप्त नहीं है। मैं आपके बीच में राजस्थान के बीकानेर से, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, आपके बीच में सारस्वतों का परिचय कराने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही सरस्वती नदी कागजों में विलुप्त हो गई होगी, परंतु आज भी हम बीकानेर के क्षेत्र में ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे खेड़े जिसको कोलासर और मेगासर कहा गया है, आज भी वहां पर जब ट्यूबवेल खोदा जाता है तो माता सरस्वती नदी का पानी पीते हैं, गंगा जल पीते हैं, अमृत पीते हैं। ये है हमारा। इसके बाद पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से समाज ने अपनी अखंडता और एकता का परिचय दिया, अब हम सारस्वत समाज के प्रतिनिधियों को, सारस्वत समाज के बंधुओं को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का छाती पीट के रोने का समय नहीं है। अब समय है हमें हमारी योग्यता का परिचय कराते हुए पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अपना परचम हम किस तरह से लहराएं और किस तरह से लहरा रहे हैं, इस बात का परिचय कराने की जरूरत है। मैं पिछले 8 साल से केवल और केवल इस यात्रा में लगा रहा कि सारस्वतों के अस्तित्व को किस प्रकार से पहचाना जाए, किस प्रकार से उन लोगों तक पहुंचा जाए। और बड़े खेद और बड़े विनम्रता से आपको बताना चाहूंगा कि एक ही क्षेत्र के अंदर, एक ही प्रदेश के अंदर, एक ही जिले के अंदर रहने वाले सारस्वतों ने भी आपस में परिचय नहीं होने का अभाव था। परंतु मुझे इस बात की खुशी है, पिछले 8 वर्षों में जितना हो सका, जैसा हो सका, ऐसे ऐसे तमाम सारस्वत बंधुओं को एक मंच पर, एक जाजम पर लाने का प्रयास किया। और इस वर्तमान की सरकार के पिछले 9 वर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो चल रही है, शायद हम लोग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बताया कि देश के पूर्व मंत्री अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी से लेकर सुरेश प्रभु जी और ना जाने कितने लोग, मनोहर पर्रिकर जी, और इन तमाम लोग जो है ये हमारी समाज से आते हैं, सारस्वत समाज से आते हैं। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे आज भी वो किस्सा याद है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान में कहा था कि मेरे 9 रत्न जो मंत्री हैं उनमें से ज्यादातर मंत्री सारस्वत समाज से आते हैं। क्या ये कम गौरव का विषय है? ये बहुत बड़े गौरव का विषय है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करने की जरूरत है और निश्चित रूप से कम शब्दों में हमारे भाई आदरणीय अजय कोल जी ने बताया कि हम आने वाले समय में किस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में
निश्चित रूप से हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले लोगों के रूप में निकल कर बाहर आएंगे, क्योंकि माता सरस्वती के पुत्र हैं, ऋषि दधीची के पुत्र हैं, नेतृत्व जानते हैं, यहां से पैदल नहीं है, बहुत मजबूत है। तो ये ताकत कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था और अर्थनीति के अंदर हमारे बुजुर्गों ने भी इस व्यवस्था और हिंदुस्तान की पराक्रम को मजबूत करने में हमारे बुजुर्गों ने भी अपना परचम और अपना नाम लहराया, और निश्चित रूप से हम उनके नाम को खराब नहीं करते हुए हमारा भी योगदान इस व्यवस्था के अंदर देंगे। यहाँ पर मेरी बेटी माताओं को मैं कह देना चाहता हूँ कि आजकल इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वार्थ से लबरेज लोग न केवल हिंदुत्व को और सनातन को तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे अटपटे बयान देते हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रत्येक प्रदेश के अंदर हैं जो सनातन को और हिंदुत्व को तोड़ने का कार्य करते हैं। मैं मेरी माता और बहनों से कहना चाहूंगा कि केवल आप उनको ये कहिएगा कि हम वो कम्युनिटी, वो समाज और उस व्यवस्था से हैं कि सृष्टि की प्रथम सम्राज्ञी, मैं पुनः कहना चाहूंगा, इस सृष्टि की प्रथम सम्राज्ञी होने का सम्मान अगर किसी को प्राप्त है तो माता यशोमती को प्राप्त है, जो सारस्वत समाज से आती थी। भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनका राज तिलक करके इस सृष्टि के प्रथम सम्राज्ञी होने का सम्मान उन्हें दिलवाया। हम कहीं भी कमजोर नहीं है, और उन माताओं की कूख से पैदा हुए हम आज की जनरेशन किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हो सकते। निश्चित रूप से सनातन को किसी भी प्रकार से, हिंदुत्व को किसी भी प्रकार से, ब्रह्मत्व को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने वाले ऐसे तमाम नामुरादों को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कम्युनिटी और समाज से हम लोग आते हैं। मैं एक बार पुणे इस संस्था का, अजय जी का, आशुतोष उपाध्याय जी का और तमाम बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जंतर मंतर, जहां पर आज तक पुलिस प्रशासन और इन लोगों को मैंने यहाँ पर लठ लेकर खड़े हुए देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और मेरी बहनें और भाई आराम से कुर्सी पे आराम फरमा रहे हैं। आप आराम फरमाइएगा। ये बड़ी शांत कौम है जिसने इस सृष्टि को संस्कार देने का कार्य किया। सारस्वत समाज से है, ब्राह्मण समाज से है, हमने इस सृष्टि को संस्कार देने का कार्य किया है। भले ही हमारे बैनर में शक्ति प्रदर्शन लिखा होगा, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन हमारा खुद से खुद का शक्ति प्रदर्शन है, किसी सरकार या किसी आवाम के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और मैं माता सरस्वती से विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि हे मां सरस्वती, हम सारस्वतों को, हम ब्राह्मणों को इसी प्रकार से ताकत देवे कि जब जब हमें हमारा परिचय देने का मौका आए तब तक हम खुद से खुद का शक्ति परीक्षण करते हुए खुद का परिचय देवे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।